औरंगाबाद असेंबली क्षेत्र, जहां से AIMIM के जो पहले सांसद रहे हैं इम्तियाज जलील साहब, वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहां से एक शख्स जो इस सेकुलर गठबंधन की तरफ से वहां पर कैंडिडेट बनाया गया था, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का, उसने ये कहते हुए अपना नाम उम्मीदवारी से वापस ले लिया कि अगर मैं वहां पर इलेक्शन लड़ूंगा तो हिंदुओं का वोट बंट जाएगा, तकसीम हो जाएगा, इसलिए मैं अपना नाम वहां से वापस लेता हूं ताकि इम्तियाज जलील वहां से ना जीत पाए, मजलिस वहां से ना जीत पाए। ऐसे में खुद इम्तियाज जलील की उस सीट पर, औरंगाबाद मशरिकी सीट पर, 60 मुसलमान मुख्तलिफ छोटी छोटी पार्टियों से और आजाद उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा भर चुके हैं। तो आप इस कौम की सियासी बसीरत का अंदाजा लगाइए कि किस तरह से गला फाड़ फाड़ करके असदुद्दीन ओवैसी लगातार पिछले कई सालों से मुसलमानों से ये अपील कर रहे हैं कि जब तक आपने अपने लोग असेंबली और पार्लियामेंट में नहीं पहुंचेंगे तब तक आपके मसाइल हल नहीं होने वाले। लेकिन उसके बावजूद मुस्लिम बहुल सीटों से किस तरह से वोटों का बंटवारा करने में ये इस तरह के कैंडिडेट लगातार योगदान दे रहे हैं और जिसका फायदा संघ को, बीजेपी को और RSS को होता है। जाहिर सी बात है, टोटल जो उम्मीदवार हैं उसमें 60 उम्मीदवार ऐसे हैं 97 में से, यानी 60 उम्मीदवार ऐसे हैं जो मुसलमान हैं, जो मुख्तलिफ पार्टियों से छोटी मोटी या फिर आज़ाद मेंबर के तौर पर वहां पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 97 टोटल हैं, तो आप अंदाज़ा लगाइए 37 लोग ऐसे हैं जो अपनी किस्मत इसमें आजमा रहे हैं और वो गैर मुस्लिम हैं। तो अब सवाल यही खड़ा हो रहा है कि मुसलमान आखिर इस तरह के मजालिम होने के बावजूद, बार बार ये बात कहे जाने के बावजूद, इस मामले पर इम्तियाज़ जलील की एक बाइट मैं आपको सुनवाना चाहूँगा, जो मुसलमानों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमानों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना अहम है ये इलेक्शन और जो आपको वोटों को बांटने की कोशिश की जा रही है उसके पीछे क्या सियासत है। सुनिए इम्तियाज़ जलील को। मुसलमानों को बोलो थोड़ी अपनी गैरत जिंदा रखो, थोड़ी गैरत अपनी जिंदा रखो। जिस नबी करीम के खिलाफ, हमारे हुजूर के खिलाफ इस तरह का भद्दा कोई स्टेटमेंट देता है और वहां का मुख्यमंत्री आकर इस तरह की बात करता है कि तुम्हारे बाल भी हम बाका नहीं होने देंगे, बाल को भी हाथ नहीं लगाने देंगे, तो आप सोचिएगा कि ये सही मानों में ये मुसलमान है क्या जो उनके साथ आज के दिन बैठे हुए थे। ये सवाल खुला है, उनको नाराजगी होंगी मेरे ये से, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम्हारी सियासत बड़ी है या तुम्हारे लिए अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इसके साथ ही सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अभी मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है कि हमें मुसलमानों को हमारी आबादी के हिसाब से 25 टिकट मिलने चाहिए थे, लेकिन टोटल जो मिले हैं वो 11 मिले हैं, जिसमें कांग्रेस के ज़रिए 8 कैंडिडेट उतारे गए हैं, बाकी और पार्टियों के ज़रिए, सेकुलर पार्टियों के ज़रिए उतारे गए हैं। तो सिर्फ 11 लोगों को इस लायक समझा है कांग्रेस और ये पूरा जो गठबंधन बना है NCP का और शिवसेना का, इनको सिर्फ 11 उम्मीदवार मिले। और बार बार राहुल गांधी ये कहते हैं कि आबादी के हिसाब से सबका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। लोकसभा में भी आपने देखा था कि कांग्रेस ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को महाराष्ट्र से टिकट नहीं दिया, लेकिन इस बार लोगों को उम्मीद थी कि कम से कम विधानसभा में तो नुमाइंदगी मिलेगी। उसके बावजूद कांग्रेस ने सिर्फ 8 अपने मुस्लिम उम्मीदवार यहाँ पर उतारे हैं, जिसको लेकर के मुसलमानों में ज़बरदस्त नाराज़गी है और इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं सवाल ज़रूर खड़े किए जा रहे हैं। 8 जो मेंबर उतारे गए हैं उसमें एजाज़ बैग हैं जो मालेगांव सेंट्रल से हैं, उसके अलावा आसिफ ज़करिया हैं बांद्रे वेस्ट से, अब्दुल सत्तार अब्दुल गफूर नादेड़ उत्तर से, इसके साथ ही अमीन पटेल मुंबा देवी से, सैयद मुजफ्फर हुसैन मीरा भयंदर से और असलम शेख मलाट पश्चिम से, आरिफ नसीम खान चांदी वली से, कई बार के विधायक हैं, मंत्री भी रहे हैं, साजिद खान मन्नान खान अकोला पश्चिम से। ये तमाम 8 कैंडिडेट हैं जिनको उतारा गया है।
अब सवाल यही खड़ा हो रहा है कि राहुल गांधी लगातार मंचों से कहते हैं कि देश के सबसे प्रताड़ित समाज मुसलमानों को उनकी राजनीतिक हैसियत के मुताबिक भागीदारी देंगे, लेकिन ये जो भागीदारी दी जा रही है कितनी, इसमें आपने देखा कि सिर्फ 8 लोगों को उतारा गया है। इसके अलावा बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर मुसलमान 25% से ज़्यादा है। अंधेरी वेस्ट 28% है, अकोट से 27% मुसलमान हैं, सोलापुर से 25% मुसलमान हैं, नांदेड़ दक्षिण की सीट जहां पर 24% मुसलमान हैं, नागपुर सेंट्रल जहां पर 22% मुस्लिम हैं, सियोन कोलीवाड़ा जहां पर 21% मुस्लिम है, लातूर शहर और रावेर जहां पर मुसलमान होने के बाद 21% है, यहां पर भी जो है मुसलमानों को टिकट दिया जाना चाहिए था। इसके अलावा मुस्लिम वोटर जो है जालना में 20% है, अचलपुर में 19, कोलाबा में 17%, सोलापुर दक्षिण में 16%, कस्बा पेट में 15 और अक्कलकोट में 13%। ये सवाल यही खड़ा होता है कि जहां से कांग्रेस मुसलमानों को राजनीतिक भागीदारी नहीं दे रही है, धारावी जहां पर 34% मुस्लिम मतदाता हैं और पुणे में जहां पर 21% मुसलमान हैं, तो इन सीटों पर सवाल खड़ा हो रहा है और लोग यही सवाल कर रहे हैं कि क्या सिर्फ 11 लोगों को टिकट दे करके इस महागठबंधन ने मुसलमानों का टोटल वोट हासिल करने को साधा है। तो अब सवाल यही खड़ा हो रहा है कि जो कैंडिडेट हैं AIMIM के, उनको क्यों वोट ना दिया जाए, ये एक बड़ा सवाल है।